हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था। लास्ट लेक्चर हमारा जो था वो रेन प्रॉब्लम से रिलेटेड था। उसमें मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था कि बॉडी को आपने प्रोजेक्ट कर दिया है कितनी हाइट पर जाएगी, तो हमने इसको रिजोल्व कर लिया। देखिए इधर यू साइन थीटा हो गया और इधर यू कोस थीटा हो गया। मुझे हाइट निकालनी है तो मैं क्यों ना सिर्फ वाई एक्सिस के साथ डील कर लेता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब ये कितना ऊपर जाएगा वाई एक्सिस पे? जब इसकी वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उतना ही ऊपर जाएगा। वाई एक्सिस पे ग्रेविटी है नीचे की तरफ, तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। वेलोसिटी ऊपर की तरफ, ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो नेगेटिव हो गई। वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। तो आप लगा सकते हो वी स्केयर माइनस यू स्केयर बराबर है 2s। वाई एक्सिस के साथ है तो वाई लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 2 एक्सेलरेशन होगा जी विद नेगेटिव, इनटू में हाइट निकालनी थी। नेगेटिव से ये नेगेटिव हमारा कट जाएगा। अगर मैं जीरो को यहाँ से मिटा दूँ तो यहाँ से हाइट क्या आ जाएगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। कुछ बच्चों ने मेरे पास सॉल्यूशन भेजा, उनका सॉल्यूशन बिल्कुल सही था, एक्यूरेट था। ठीक है, चलिए आज हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए मैं आपको ये कुछ एक काइनेमेटिक्स को सोल्व करने के गोल्डन से रूल्स बता रहा हूँ बेटा। ये हर काइनेमेटिक की प्रॉब्लम पर लगेंगे, चाहे वो एडवांस लेवल की हो चाहे वो बेसिक लेवल की हो। ठीक है ना, इनको ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में कहीं। देखिए पहला रूल क्या है? फॉर प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद वेरिएबल टर्म्स ऑलवेज यूज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। आपको स्टेटमेंट पढ़ करके प्रॉब्लम मिलेगी, उसका आइडिया लगाना है। अगर उसमें कोई वेरिएबल टर्म आ रही है तो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ करना है, हमने देखा भी था। सेकंड रूल क्या है? फॉर बॉडीज हैविंग मोशन इन मोर देन वन डायमेंशन ऑलवेज ट्राई टू यूज वेक्टर एनालिसिस। ये रहा देखो सबसे अच्छा एग्जांपल। बॉडी का मोशन मोर देन वन डायमेंशन में था, हमने वेक्टर एनालिसिस का यूज़ किया। कैसे किया? जब वेक्टर एनालिसिस को हम यूज़ करेंगे, अगर बॉडी मोर देन वन डायमेंशन में जा रही है तो ऑलवेज ट्राई टू रिजोल्व द वेक्टर। वेक्टर को रिजोल्व कर लिया है, देखो ये रिजोल्व कर लिया था हमने यहाँ पे। एंड डील विद ए सिंगल एक्सिस इन ए सिंगल टाइम। तो देख लो एक टाइम में हमने वाई एक्सिस के साथ, सिंगल एक्सिस के साथ ही डील किया है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए फोर्थ है इफ ए प्रॉब्लम इज इन मोर देन वन डायमेंशन आएगा बेटा। इज इन मोर देन, इफ ए प्रॉब्लम, इफ इन ए प्रॉब्लम मोर देन वन, कुछ नहीं आएगा यहाँ पे बेटा, गलत लिख दिया, सॉरी। If in a problem more than one bodies are in motion, then try to solve it with relative velocity and vector analysis. अगर मोर देन वन बॉडीज़ है मोशन में तो इसे रिलेटिव वेलोसिटी या वेक्टर एनालिसिस से सोल्व करो, क्योंकि ये अप्रोच जो है आपकी शॉर्टकट की तरह काम करती है। हमने इसके कई सारे न्यूमेरिकल देखे भी हैं रिलेटिव वेलोसिटी के, तो खासकर। नेक्स्ट देखिए, फॉर द बॉडीज कैचिंग एंड कोलाइडिंग विद ईच अदर ऑलवेज रिमेंबर सेम टाइम सेम जगह। यानी कि अगर किसी प्रॉब्लम में ये आ जाए कि एक बॉडी दूसरी को कितने टाइम बाद कैच कर लेगी, दो बॉडी आपस में कब टकराएंगी, तो हमेशा आपको सेम टाइम सेम जगह वाला कॉन्सेप्ट क्या करना है? ध्यान रखना है। तो ये कुछ एक गोल्डन रूल्स हैं काइनेमेटिक्स की। किसी भी प्रॉब्लम को आप इन रूल्स की हेल्प से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे किसी भी लेवल की क्यों ना। चलिए ज़रा एक प्रॉब्लम देखते हैं, मैंने आपको एक असाइनमेंट में दी थी ये प्रॉब्लम। हालांकि मुझसे ज़्यादा बच्चों ने इसके सॉल्यूशन के बारे में नहीं पूछा, ज़्यादा नहीं, क्या सिर्फ एक बच्चे ने इस सॉल्यूशन के बारे में पूछा, और मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैक्सिमम बच्चों ने नहीं किया होगा। चलो ज़रा देखते हैं एक बार प्रॉब्लम क्या कह रही है। देखिए प्रॉब्लम क्या कह रही है? कंसिडर ए हॉट एयर बैलून स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। तो लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर ये मेरा सरफेस ऑफ अर्थ मान लिया। प्रॉब्लम की लाइन पढ़ते जाओ, साथ के साथ डायग्राम और ज़रूरी चीज़ें निकालते जाओ, ताकि आपको बार बार ना रीड करना पड़े। अब क्या कह दिया? एक हॉट एयर बैलून है, ये मान लीजिए मेरे पास में है मेरा हॉट एयर बैलून, ठीक है ना, ये सरफेस के ऊपर है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। एंड एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, किससे? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आफ्टर 2 सेकेंड ए स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द बैलून वर्टिकली अपवर्ड। अब 2 सेकंड के बाद ये कोई ना कोई हाइट पे पहुंच जाएगा, ये मान लो यहाँ पहुंच गया। अब 2 सेकंड के बाद इससे एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया, ठीक है ना। यहाँ पर एक टाइम दे दिया है 2 सेकंड।
वर्टिकली अपवर्ड विद द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है, यहाँ पर स्टोन की वेलोसिटी नहीं दी गई है, बल्कि क्या दे दी, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बैलून कितनी दे दी है, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं स्टोन के रिस्पेक्ट में देखूँ तो बैलून हमेशा मेरा किस में दिखेगा, मुझे रेस्ट में। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द स्टोन अगेन रीचेज द बैलून। आपको टाइम बताना है जिसके बाद स्टोन दोबारा बैलून के पास पहुंच जाए। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो क्या कोई वेरिएबल टर्म आ रही है, अपने गोल्डन रूल लगाते हैं। क्या कोई वेरिएबल टर्म आ रही है, नहीं आ रही, सारी कांस्टेंट हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे। दूसरा देखो, क्या बॉडीज़ का मोशन मोर देन वन डायमेंशन में है, नहीं, अलोंग वाई एक्सिस एक ही डायमेंशन में है, नहीं लगाएंगे। तीसरा देखिए, वेक्टर एनालिसिस में वन डायमेंशन से ज़्यादा है तो रिजोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही डायमेंशन में है। अब क्या कह दिया, फोर बॉडीज़ हैविंग मोर देन वन बॉडीज देन रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि वेलोसिटी भी रिलेटिव दे रखी है। चलो यही कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। अब देखिए, आपको बताना टाइम आफ्टर विच स्टोन अगेन रीचेज द बैलून। अब एक चीज़ सोचो, मान लो ये मेरे पास में रहा मेरा बैलून, ठीक है ना, यहाँ से ये स्टोन मैंने फेंक दिया ऊपर की तरफ। अब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी दे दी है, तो इसका मतलब है इस स्टोन को ये बैलून हमेशा किस में दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा। तो ये बैलून तो यही है, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब जितना टाइम स्टोन को यहाँ से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम यहाँ से नीचे आने में लगेगा, सेम टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि ये तो रेस्ट में है, ग्रेविटी सेम है, सारी चीज़ें सेम है, तो सेम टाइम लगेगा इसको ऊपर जाने में, सेम टाइम ही लगेगा इसको नीचे आने में। तो क्यों ना मैं इसका ऊपर जाने का टाइम निकाल दूं और उतना ही नीचे आने का टाइम है तो मैं ऐड कर दूं दोनों को, या मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से आंसर आ जाएगा। चलो जरा ऊपर जाने का टाइम निकालते हैं। देखो अब ये ऊपर कितना जाएगा, देखो यहाँ पर इसकी मान लो कोई वेलोसिटी है कुछ भी, इसके रिस्पेक्ट में तुम्हें दे भी रखी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ये कब तक ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, एक पॉइंट पर पहुंचेगा, और उस पॉइंट पर पहुंचते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद ग्रेविटी से वापस कहाँ खींच लेगी, नीचे खींच लेगी। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, देखो हमें फाइनल वेलोसिटी मिल गई, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो कौन सी इक्वेशन हम लगाएं, देखो 3 इक्वेशन थी, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, एंड वी स्क्र माइनस यू स्क्र बराबर क्या आ गया, 2as। अब देखो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास एक्सेलरेशन है, बिल्कुल है, हमारे पास टाइम निकालना है, तो पहले इक्वेशन ही फिट बैठ रही है, पहले ही लगा देते हैं। तो v ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बैलून इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बैलून प्लस एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बैलून इनटू में t। अब हमें रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है, तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बैलून क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बैलून। ठीक है ना, अब चलो जरा, हमें पता लग गया कि अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस बतानी पड़ेंगी। अब देखो इसका एक्सेलरेशन तो ऊपर की तरफ है, स्टोन ग्रेविटी की वजह से एक्ट कर रहा है, तो ग्रेविटी कहाँ होगी, नीचे की तरफ। अब रिलेटिव निकालना है तो क्या करो, नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करो, इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब 5 भी नीचे की तरफ, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बैलून कितना आ जाएगा आपके पास में, 5 प्लस जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं हम, तो कितना बन जाएगा यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, निकाल के देख लेंगे। अब चलो जरा पुट करते हैं सारे वैल्यूज। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सेलरेशन स्टोन ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे है, -15 इनटू में t। तो यहाँ से आ जाएगा 15t इज इक्वल्स टू 10, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/15, 5 2 जा 10, 2/3। ये टाइम आया है ऊपर जाने में, तो टोटल टाइम क्या होगा मेरा, 2 टाइम्स ऑफ t, तो कितना बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4/3। तो ये टाइम आ जाएगा मेरा ऊपर जाने में और वापस से नीचे आने में, क्योंकि जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 4/3। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। चलो जरा अब सेकंड पार्ट देखते हैं। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्टोन आफ्टर बीइंग थ्रोन टिल इट लैंड्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रैवल बताने हैं। चलो जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको डिस्टेंस ट्रैवल बतानी है स्टोन की, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्टोन आफ्टर बीइंग थ्रोन टिल इट लैंड्स ऑन द ग्राउंड, थ्रो करने के बाद ग्राउंड पे पहुंचने की। ठीक है ना, चलो देखते हैं एक बार जरा। देखो ये मान लीजिए मेरे पास में मेरा बैलून हो गया, यहाँ से मैंने स्टोन फेंका, यहाँ तक गया लेट अस सपोज, उसके बाद ये वापस यहाँ तक आया और फिर ये कहाँ आ गया, अल्टीमेटली नीचे आ गया। ध्यान रखना यहाँ पर
डिस्टेंस पूछी है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो सीधा हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब चलो ज़रा देखते हैं। देखो अब ये जो डिस्टेंस होगी, मान लो स्टोन यहाँ से यहाँ तक गया, इसने एस डिस्टेंस ट्रैवल की, फिर वापस आया तो ये दोबारा एस करेगा, साथ में ये हाइट ट्रैवल करेगा। सबसे पहले मुझे हाइट निकालनी है जिस हाइट से फेंका गया है, ये हाइट निकालना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि बैलून मेरे पास में शुरुआत में था ग्राउंड पे और इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0। बैलून ऊपर की तरफ जा रहा था किसी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कितने टाइम के बाद स्टोन फेंका है? 2 सेकंड के बाद। तो 2 सेकंड की मुझे 2 सेकंड में बैलून ने जितनी हाइट ट्रैवल की मुझे वो निकालना है। चलो मैं निकाल लेता हूँ। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो h इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी तो u है, 0 थी जो कि, तो 0 हो गई। हाफ एक्सेलरेशन कितना था इसका? 5। टाइम कितना है? 2 सेकंड, तो 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, तो ये आ गया। अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या होगी बैलून की? टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, देखो s ऊपर जाने की, s नीचे आने की और हाइट। अब मुझे क्या बताना है? बैलून की ऊपर जाने की डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं अभी बैलून की बात करता हूँ, सॉरी बैलून की नहीं, स्टोन की, सॉरी अभी मैं स्टोन की बात करता हूँ, सिर्फ 4 स्टोन। अब मैं ऊपर जाने की डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। मुझे पता है अगर यहाँ से स्टोन को मैंने u वेलोसिटी से फेंका है तो यहाँ पर कब तक जाएगा? जब तक उसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो यह आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर है 2as। अब स्टोन अकेला जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे हो गई और ऐसे। ध्यान रखना रिलेटिव मोशन नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे स्टोन के साथ डील करना है, तो मैंने अकेले स्टोन के साथ ही बात कर ली। तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर बराबर है 2gs, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया। अब मैं s ईजिली निकालूँ, अगर मुझे स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी पता लग जाए, जो कि मुझे नहीं पता, तो मुझे सबसे पहले स्टोन की क्या करनी पड़ेगी? इनिशियल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो ज़रा इनिशियल वेलोसिटी निकाल। देखिए वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बैलून क्या थी? वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ बैलून। इसको इधर ले आऊँ तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बैलून प्लस वेलोसिटी ऑफ बैलून, ठीक है ना। अब चलो ज़रा यहाँ देखते हैं। देखो ये मेरा बैलून है, इसकी वेलोसिटी कहाँ है? ऊपर की तरफ vb। ये मेरा स्टोन है, इसकी वेलोसिटी कहाँ है? ऊपर की तरफ, रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट, दोनों ऊपर की तरफ है। वेक्टर को सिंपली ऐड करना है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो मैग्नीट्यूड मैं सीधा निकाल देता हूँ, ठीक है ना, सीधा निकाल दिया। अब मुझे वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बैलून तो पता है 10 है। अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ बैलून मिल जाए तो काम चल जाए। मुझे वेलोसिटी ऑफ बैलून चाहिए। अब देखो वेलोसिटी ऑफ बैलून निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? देखो अब बैलून का एक्सेलरेशन है a, टाइम लिया है उसने 2 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी थी 0। तो वेलोसिटी ऑफ बैलून, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बैलून क्या बन जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू मिट्टी। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बैलून इनिशियली तो 0 है, एक्सेलरेशन कितना है? 5, टाइम कितना है? 2, तो कितनी बनेगी? 10। तो वेलोसिटी ऑफ बैलून भी आ गई 10। तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन कितनी आ गई आपके पास में? 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ यूज़ कर लेते हैं इस इक्वेशन में। मैं इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ 1 2 3, आप लिख लेना, ठीक है ना। तो यूज़ किया इसमें, तो ये क्या बन जाएगा? 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू में g की वैल्यू 10 है, s 10 से 10 कट गया, यही बनेगा ना। नहीं ये नहीं बनेगा, मैंने गलत वैल्यूज रखी। 10 इंटू 10 नहीं, यहाँ 20 इंटू 20 आएगा ना। 20 है स्टोन की वेलोसिटी, 20 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू 20, 20 से 20 कट गया, तो s की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ से? टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखिए अब यहाँ से टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, देखो 20 तो ऊपर जाने की, 20 नीचे आने की, प्लस में हाइट कितनी है? 10। तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 50 मीटर, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, रिलेटिव वेलोसिटी भी यूज़ करनी थी और सिंगल बॉडी के साथ भी डील करने था, दोनों का मिक्सचर था, ठीक है। तो हल्का सा आप कह सकते हैं टिपिकल लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।